के पहले दिन हम जब हमारे सिर झुका रहे हैं, आप हमसे बात करना, ये हम आपसे विनती कर रहे हैं। आपके वचनों को समझने का ज्ञान हम में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में आप हमें भरिए ताकि हम एकाग्रता से आपके वचनों को समझें और जिन जिन कर्म क्षेत्रों में आपने हमें रखा है उन क्षेत्रों में आपकी गवाही बनकर हम उभर पाए, वचन के प्रकार हम जी पाए, हमारे परिवारों में हम एक अच्छे गवाह के रूप में उभर पाए। ये हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन को बांटने के लिए मुझे आप बल देना, शक्ति देना, एकाग्रता से उसको सुनकर हमारे जीवन में कर्म क्षेत्रों में लाने के लिए हम सबको आप सहायता करना। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज प्रभु के वचन से हमारी प्रिय बहन ने उत्पत्ति पुस्तक, आदि पुस्तक, उसका 13वां अध्याय 1 से लेके 4 तक का वचन आज हमको मनन के लिए हमने जो चुना है वो पढ़ा था। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने वो पढ़ा। एक और बार मैं 4था वाक्य आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति पुस्तक, आदि पुस्तक 13वां अध्याय, उसका 4था वाक्य। यह स्थान उस वेदिका है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। 13वां अध्याय जो आरंभ हो रहा है, इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर अब्राहम फिर एक और बार पुराने एक जगह में आ रहा है, तो इस पहले कब आया था ये जानना जरूरी है। और पहले कब आया है वो हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। उसका 1 से लेके 20 तक का जो वाक्य है, ये है आज इस जो बाइबल पोर्शन जो हमने चुना है उसका बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं वो पढ़ने नहीं वाला। 20 तक का जो वाक्य है आप घरों में जाकर आप पढ़ना, आपको तो पता चलेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में क्या लिखा गया है मैं वहां पे बता रहा हूँ। 12वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम के बुलावट के बारे में, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को बुलाया है उसके बारे में हम देखते हैं। द कॉलिंग ऑफ अब्राहम, किस प्रकार का बुलावट था अब्राहम का। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने देश को छोड़ने को बोला था। अपने देश को सिर्फ छोड़ना नहीं, अपने समाज को छोड़ने को बोला। अपने समाज को सिर्फ नहीं बल्कि अपने कुटुंब को छोड़ने को बोला। सबको छोड़कर उसको एक जगह पे बोला है, एक ऐसे जगह में जाना है। यू हैव टू गो टू सम प्लेस जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो जगह मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह के लिए जाना है। वो जगह अब्राहम को अपरिचित है, लेकिन ध्यान रहे अब्राहम को अपरिचित रहेगा लेकिन परमेश्वर को परिचित है वो जगह। वो परमेश्वर अब्राहम को ऐसे जगह पे लेके जा रहा है, ऐसे लोगों के बीच में लेके जा रहा है जो अब्राहम को अपरिचित है लेकिन परमेश्वर को परिचित है। वो लोगों से परमेश्वर परिचित है। वो ऐसे परिवार के समक्ष उनको लेके जा रहा है। परमेश्वर उसको बोल रहा है, मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, एक नया परिवार बनाने के लिए, एक नया कुटुंब बनाने के लिए, एक नया जाति बनाने के लिए, अपना जाति बनाने के लिए परमेश्वर ये अब्राहम को वहां पे लेके जा रहा है। और प्रॉमिस क्या है, क्या प्रॉमिस दिया गया है? उसको बोला गया है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तुझे अनुग्रहित करूंगा, तेरा नाम और शान सब लोग जानेंगे, सब जगह ये फैलेगा, तू अनुग्रहित रहेगा, तू जिसको अनुग्रहित करेगा वो भी अनुग्रहित होंगे, तुझे जो शापित करेगा वो शाप के पात्र होगा। देखिए परमेश्वर ने कितने अद्भुत ढंग से अब्राहम को इस 12वें अध्याय में चुना है। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल आया है, मेरे मन में सवाल आया है जो आपके मन में भी आना चाहिए। Why did God choose Abraham? अब्राहम को ही क्यों यहोवा ने चुना? Why did he spoke to Abraham? उससे क्यों बात की? क्यों उसको फादर ऑफ द नेशंस, जातियों का पिता के रूप में, विश्वासियों के पिता के रूप में क्यों अब्राहम को चुना? ये जानना बहुत जरूरी है। Why
Where is God in Abraham's life? Where is God in my life? Where is God in your life? अब्राहम के जीवन में यहोवा कहाँ पे था? अब्राहम के जीवन में यहोवा कहाँ था? जब हम सोचेंगे तो मेरे जीवन में यहोवा कहाँ है, आपके जीवन में यहोवा कहाँ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे केरल में बहुत साल पहले एक घटना हुई। 12वीं करीब 50-60 1950-60s की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, लेकिन जो पढ़ता था 12वीं पास हो गया या डिग्री पास हो गया, वो बहुत कम लोग थे, हाथ में गिनने लायक लोग ही थे जो डिग्री पास करते थे। और जो पास हो जाता था उसको गवर्नमेंट जॉब निश्चित था। गवर्नमेंट जॉब बोला तो आज के हिसाब से जो मल्टीनेशनल कंपनी में जितना बड़ा बड़ा पैसा कमाते उस प्रकार का तनख्वाह उनको मिलेगा। तो एक व्यक्ति वो अपना 12वीं कंप्लीट किया, डिग्री पास हो गया और वो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार हो रहा है केरल में। उस रात प्रार्थना उन्होंने घर में प्रार्थना की। प्रार्थना के पश्चात परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात किया। उस व्यक्ति से बात करके उसके मन में एक प्रश्न छोड़ा। क्या था वो प्रश्न मालूम है? वो प्रश्न था, मेरे लिए एक शून्य बनने के लिए तू तैयार है क्या? आर यू विलिंग टू बिकम अ जीरो फॉर मी? मेरे लिए एक शून्य बनने के लिए तू तैयार है क्या? आपके सामने अगर ये प्रश्न आज रात यहोवा पूछेगा तो क्या जवाब रहेगा? आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे मुकाम में हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छे स्वप्न देख रहा है, कोई अच्छे नौकरियां कर रहा है। सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए जीरो बनने के लिए, शून्य बनने के लिए आज रात यहोवा ने आपको पूछा, आपका जवाब क्या रहेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस रात वो व्यक्ति सो नहीं पाया। He was not able to sleep। और वो एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात, 1 हफ्ता ऐसा चला। यही प्रश्न उससे पूछते गया। आखिरी में उसने प्रार्थना में जब वो तल्लीन था, उसने जवाब दिया, हाँ परमेश्वर, यस लॉर्ड, आई एम रेडी टू बिकम अ जीरो फॉर यू। और वो व्यक्ति आगे चलकर हमारे मार्तोमा कलीसिया का एक बहुत बड़ा पादरी बना, बहुत बड़ा थियोलॉजियन बना। और हमारा जो बैंगलोर में एक्यूमेनिकल क्रिश्चियन सेंटर जो है, ECC जिसको बोलते हैं, उस एक्यूमेनिकल क्रिश्चियन सेंटर का स्थापक बना। मैं बोल रहा हूँ M.A. थॉमस सचिन के बारे में बोल रहा हूँ। वेरी फेमस पर्सन, अ वेरी ग्रेट प्रीस्ट इन द मार्तोमा चर्च, वेरी रेवर्ड पर्सन। मेरा ये M.A. थॉमस सचिन को जो प्रश्न पूछा गया है, कई साल पहले, कई सदियों पहले अब्राहम को जो पूछा गया है, उसी प्रकार का है। जो जगह मैं तेरे को दिखाने जा रहा हूँ, वो जगह सब कुछ छोड़ छाड़ कर तू आ सकता है क्या? आर यू विलिंग टू बिकम अ जीरो फॉर मी? प्रभु यीशु परमेश्वर अब्राहम से यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं, वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा गया है कि अब्राहम क्या नाम से जाना जाता था? विश्वासियों के पिता के रूप में जाना जाता था। अब्राहम जाना जाता था यहूदियों के पिता के रूप में, फादर ऑफ द ज्यूज, फादर ऑफ द नेशंस, एंड ही वाज द फ्रेंड ऑफ गॉड। यहोवा का दोस्त, परमेश्वर के दोस्त के रूप में जाना जाता था। लेकिन ये जो किताब जो उसको मिला है, जो टाइटल जिसको मिला है, कैसे मिला है? एक दिन मिला है, एक दिन से मिला है, या कई सदियों से, कई सालों के प्रयत्न की वजह से, उसके विश्वास, उसके जीवन को देखकर उसको ये टाइटल मिला है? क्या ये टाइटल हमको मिल सकता है क्या? कैन आई बी अ फ्रेंड ऑफ जीसस? कैन आई बी अ फ्रेंड ऑफ जीसस? मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्लेम कर सकता है क्या? परमेश्वर हम मेरे बारे में बोल सकता है क्या कि फलाना फलाना मेरा बेटा है, मेरी बेटी है? बोल सकता है क्या? ये टाइटल हमको अर्जित करना है, हमारे जीवन से अर्जित करना है, हमारे अनुभवों से अर्जित करना है। इसके लिए मैंने बोला, वेयर इज गॉड इन योर लाइफ? हमारे जीवन में परमेश्वर का सानिध्य कहाँ है? कौन था अब्राहम? वचन जब हम पढ़ते हैं तो विश्वासियों के पिता के रूप में अब्राहम को नहीं हम जानते, है ना? वचन में जब पढ़ते हैं, खासकर योशुआ का किताब, आप लिख के रखना, अभी लेना नहीं है, योशुआ का किताब 24वें अध्याय
दूसरे वाक्य में लिखा गया है, अब्राहम उस परिवार से आता था जो क्या करता था, मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां बनाकर बेचने वाले परिवार से अब्राहम आता था। योशुआ की किताब 24वां अध्याय 2 वाक्य। और अब्राहम का कार्य क्या था, जो उसका पिता करता था, जो मूर्तियां बना के जो बेचता था, उसका काम था ये बेचना है। तो ऐसे एक परिवार से, एक ऐसे ट्रेडिशन से आने वाला व्यक्ति एक झटके में कैसे रातों रात वो कैसे यहोवा की बात मानेगा? आएगा ना, संदेह होगा, आएगा कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर बोला कल 0 बनना है, मानोगे क्या? हम पहले सोचेंगे क्या जैसे वास्तव में मैंने सुना है क्या, यही हम सोचेंगे, है ना? अब्राहम के मन में भी, जैसे हम बोलते हैं डाउटिंग थॉमस, जो संदेह करने वाला थॉमस है जो हर चीज पूछताछ के जो करता था, उसी प्रकार का मनोविजाज शायद अब्राहम के जीवन में था। बाइबल में ये नहीं लिखा, लेकिन यहूदियों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, ट्रेडिशन को जब पढ़ते हैं, तो वहां पे 2 कहानियां ये जूविश ट्रेडिशन में, उनके उत्पत्ति पुस्तक रबा चैप्टर 38 में, यहूदियों के ट्रेडिशन का किताब है, वहां पे 2 कहानियां बताई गई हैं। वो कहानी इस प्रकार है, मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए वो बता रहा हूं। एक पहला कहानी इस प्रकार है, उसका जो पिता है, अब्राहम का पिता जो है, तेरा जो है, वो उसने अब्राहम को भेजा, मूर्तियां बेचने के लिए भेजा। मार्केट में गया, मूर्तियां बेचना है करके बोला। ये सब उस समय में अपने जैसे यहाँ पे कार ऐसा कुछ नहीं है, गधे पे रख के लेके जाते थे। अचानक क्या हुआ कि जो वाहन जो ये यूज कर रहे थे, जो गधा जो यूज कर रहे थे, वो अचानक से वो डगमगाया, वो उछला, और जो मूर्तियां उसके ऊपर रखी थी, गधे के ऊपर रखी थी, सब गिर गई। अब्राहम दुखी हो गया। अब्राहम अपने पिता को खुश करना चाहता था, मैं एक अच्छा व्यापारी हूं ये बोलकर खुश करना चाहता था। बट क्या हुआ, जितनी भी मूर्तियां थी सब गिर गई, और वो दुखी मन के साथ वो पिता के पास आ रहा है। लेकिन जब वो आ रहा था, उसके मन में ये विचार, इस ट्रेडिशन में इस प्रकार लिखा गया है कि अब्राहम के मन में इस प्रकार का एक प्रश्न उठा, मेरा पिता इन मूर्तियों से कितना शक्तिशाली है। My father is more powerful than all these idols. ये कहानी वहां पर खत्म नहीं हो रही है, आगे जब चल रहे हैं तो दूसरी कहानी जो इस ट्रेडिशन में बताए गए हैं, ये मन में, उसका मन में ये सोच चालू हो गया है। दूसरा कहानी था, इनके घर में ये मूर्तियां ये लोग बेच रहे हैं। ये मूर्तियां जब ये लोग बेच रहे हैं, तो एक बूढ़ा व्यक्ति ये खरीदने के लिए आ रहा है। ये खरीदने के लिए जब आया, इस व्यक्ति से ये नौजवान अब्राहम पूछ रहा है, आप इसको क्यों खरीद रहे हो, आप इसको क्यों आराधना करते हो? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हम सदियों से, हमारे पूर्वज ये आराधना करते आ रहे हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। अब्राहम इस उत्तर से खुश नहीं हुआ, और वो उसके मन में ये प्रश्न अभी भी बाकी है। एकाएक एक स्त्री वहां पर आ रही है, और मूर्तियों के सामने वो अपनी भेंट चढ़ाने के लिए गेहूं लेकर आ रही है। गेहूं वहां पे रखकर, मूर्तियों को चढ़ाकर वो वहां से जा रही है। एकाएक इस कहानी में इस प्रकार बताया गया है, अब्राम ने क्या किया, अब्राम ने जहां पे उनका दुकान था, जितनी भी मूर्तियां थी सबको तोड़ डाला, और एक ही मूर्ति को रखा, और वो वहां का शॉप में जो सबसे बड़ा मूर्ति था वो रखा। अब्राहम का पिता आया और पूछा, यहाँ पर क्या हुआ, किसने यहाँ पे दंगा किया है, किसने ये तोड़ा है? अब्राहम बोला, एक औरत आई, उसने भेंट चढ़ाया, और सभी मूर्तियां, ये औरत जाने के बाद सभी मूर्तियां बोली, ये भेंट किसको है, ये भेंट हमको चढ़ाया है। ये लोग आपस में झगड़ा किए, और जो सबसे शक्तिमान था, जो सबसे बड़ा वाला मूर्ति है, उसके हाथ में भी डंडा थमा के रखा हुआ था, और ये मूर्ति में है जो बाकी बचा है। तो अब्राहम का पिता जो था, तेरा था, वो बोला, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर रहा है, ये मूर्तियां जो है ये पत्थर की बनी हुई है, ये मूर्ति जो है लकड़ी की बनी हुई है, ये शक्तिशाली नहीं है, इट इज पावरलेस। और तब अब्राहम बोला, आपके मुंह से निकली हुई बात
आप सुन सकते हो क्या? आपके मुंह से निकली हुई बात आप सुन सकते हो क्या? നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വചനം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? अब्राहम अपने पिता को क्वेश्चन कर रहा है। अब्राहम बोल रहा है जो तू विश्वास नहीं कर रहा वो तू उसको तू आराधना कर रहा है। और ये इसका बैकग्राउंड ये है, इस कारण से वहां का ट्रेडिशन बोलता है अब्राहम ने यहोवा की वाचा सुनी और वो निकल पड़ा एक ऐसे देश को जो उसके लिए अनजाना था, लेकिन परमेश्वर को जाना हुआ देश के लिए वो वहां पर रवाना हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पर? इट वॉज अ जर्नी, एक विश्वास का और आस्था का एक यात्रा है। हम लोग भी एक यात्रा कर रहे हैं ना, यात्रा कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग भी एक विश्वास की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब्राहम का यात्रा हम बोलते हैं विश्वास का और आस्था का आराधना था। इसमें परमेश्वर पे भरोसा था। देयर वाज ट्रस्ट इन गॉड द यहोवा, भरोसा था, आस्था था, और इस आस्था के साथ अब्राहम आगे बढ़ रहा था। अनेक धर्मों का, अनेक प्रभुओं को आराधना करने वाला व्यक्ति अभी एक परमेश्वर को आराधना करने के लिए यात्रा कर रहा है। और इस यात्रा में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ 12वें अध्याय में उसका 6वां और 7वां वाक्य पढ़िए। 12वें अध्याय का 6वां और 7वां वाक्य। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहाँ मोरे का बांझ शहर पहुँचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। एक वेदी उसने वहां पे बनाई। अब्राहम ने अनदेखे जगह में जाने का प्रयत्न किया और उस यात्रा में पहले वो पहुंचा, शेकेम पहुंचा। ये शेकेम में जब वो पहुंच रहा है, उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी, he created an altar for the Lord। आगे जब हम 8वें वाक्य में जा रहे हैं, वहां पर भी वो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के लिए फिर एक और वो एक वेदी बना रहा है। यानी कि जहां जहां पर वो डेरा डाल रहा है, wherever he pitched his tent, वहां पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के लिए एक वेदी, वहां पर एक वेदी वो वहां पर बना रहा है। लेकिन हम लोग जब आगे जाते हैं 12वें अध्याय के 10वें वाक्य में जब हम जा रहे हैं, तो वो एक बॉर्डर में पहुंच गया है, एक देश के बॉर्डर में पहुंच गया है। वो बॉर्डर कहां पे है? मिस्र देश में है, इजिप्ट में वो प्रवेश करने वाला है। और वो प्रवेश करने जब जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा अकाल आया करके वहां पर लिखा गया है। बहुत बड़ा भयंकर एक अकाल आया है। विश्वास के यात्रा में जब निकल पड़ते हैं, इन आवर फेथ जर्नीज, जीवन में उतार चढ़ाव होगा, ये यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग विश्वास करते हो क्या? जीवन के विश्वास की यात्रा में उतार चढ़ाव है, ये बाइबल हमको सिखा रहा है। हम लोग जब हम लोग परमेश्वर का देव शास्त्र जो पढ़ते हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के थियोलॉजी शास्त्र हम पढ़ते हैं। कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के लिए प्रचार करते हैं, समृद्धि धर्मशास्त्र को बोलते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? फाइनेंशियल ब्लेसिंग, जो परमेश्वर का हित करेगा उसको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा, आर्थिक रूप में उसको मदद करेगा। कोई लोग गरीबी का धर्मशास्त्र बोलते हैं, यानी कि सब कुछ छोड़ दो। परमेश्वर क्या चाहता है? आप सब कुछ छोड़ दो, सबको गरीबों में बांट दो, और जो आध्यात्मिक दरिद्र का अनुभव में जिएगा उसको वो क्या करेगा? परमेश्वर अनुग्रह करेगा। इस प्रकार का देवशास्त्र बोलने वाले लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या हमको बताता है? परफेक्ट थियोलॉजी, नहीं तो उत्तम धर्मशास्त्र क्या है? उत्तम धर्मशास्त्र ये है कि वचन हमको सिखाता है कि इस जगत में हमको कठिनाइयां हैं। There are trials and tribulations in this world. This is perfect theology. इस कठिनाइयों के मध्य में परमेश्वर हमारे साथ है, ये वचन हमें सिखाता है। This is perfect theology। और उसके मध्य में हमारा परमेश्वर क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है,
और वो सबसे निपुण है। He is all good, He is all powerful, He is all knowing and He is all good. This is the perfect theology. आप इसमें क्या विश्वास करते हैं, आप आपसे अपने आप से पूछना है। किस प्रकार का थियोलॉजी आप फॉलो, देवशास्त्र आप फॉलो करना चाहते हो, ये आप अपने आप से पूछना है। मैं अपने वचन की ओर फिर आ रहा हूँ। जब ये मॉडल पे था, कनान देश जाने के लिए नियुक्त हुआ या तैयार हुआ अब्राहम, अभी कहाँ जा रहा है? वो इजिप्ट जा रहा है, मिस्र में जा रहा है, मिस्र देश में जा रहा है। और वचन जब हम पढ़ते हैं बाइबल में 14 अकाल के बारे में बताया गया है। 14 अकाल हुआ है, उसमें 8 अकाल कनान देश में हुआ है। 8 अकाल कनान देश में हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो अकाल जब आया है, अब्राहम अपनी पत्नी के साथ, उसके साथ जितने भी लोग थे, उनको सबको लेकर कनान देश जो प्रॉमिस लैंड था, जो उसको वाचा में दिया गया लैंड था, वो जमीन को छोड़कर वो मिस्र देश में वो जा रहा है। कभी कभी हमारे विश्वास की यात्रा में हम लोग ऐसे भटक जाते हैं। हमें भटकाने के लिए बहुत तरीके हैं। कभी कभी हमारी आंखें हमको भटकाती हैं, कभी कभी हमारे कान हमको भटकाते हैं, कभी कभी हमारे मित्रगण, हमारे परिवार से हमें भटकाते हैं। बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो हम दाऊद राजा को देखते हैं, है ना। दाऊद राजा क्या कर रहा है? दाऊद राजा बैठा हुआ है, एक स्त्री वहां पर नहा रही थी, उसका आंख भटक गया और उसने क्या किया? परमेश्वर की नजर में जो गलत था वो उसने किया। कान, आदि पुस्तक में, उत्पत्ति पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, जो पहली स्त्री है हव्वा, वो क्या कर रही है? उसके कान को बहलाया गया और उस कान को बहलाने की वजह से गलतफहमी उसके मन में डाली गई, टेम्पटेशन डाला गया, भय डाला गया, और उस कारण से क्या हो रहा है? उसका मन, उसका कर्म उसका भटक रहा है, वो दूसरों को भी भटका रही है। शलोमोन को हम जब देख रहे हैं, शलोमोन क्या कर रहा है? सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन उसको बोला गया था कि तू अन्य जातियों से विवाह नहीं करना, अन्य देश के लोगों, स्त्रियों से विवाह नहीं करना। लेकिन प्यार क्या होता है? अंधा होता है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, और वो क्या कर रहा है? वो जो पर यहोवा ने जो नहीं करना था वही करने कर दिया उसने, और उस कारण से क्या हो रहा है? पहले राजा की किताब 11वें अध्याय 4वें वाक्य में लिखा गया है, जो जो उन स्त्रियों ने उससे कहा उसने वही किया। और उसने क्या किया? उसने एक वेदी लगाया, उसने आराधना किया, अन्य देवों की आराधना करने लगा, और वो परमेश्वर के हित से विभ्रम हो गया। He was selected for a particular job, but he deviated from it. आगे जब हम जाते हैं, नए में जब हम जाते हैं, हम देखते हैं पतरुस को हम देखते हैं। पतरुस हम जानते हैं चेलों का सबसे बड़ा आदमी, लीडर कहलाता है ना। लेकिन यीशु मसीह फिर जी उठा है, यीशु मसीह का पुनरागमन हो गया है, ये जानने के पश्चात भी यीशु को क्या कर रहा है? पतरुस बोल रहा है, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। तुरंत एकाएक उसके साथ 6 और जन तैयार हो गए, हम भी आ रहे हैं। एक जन ने बहलाया, दूसरे उसके पीछे कितने जन थे? सभी गलत रास्ते में चले गए। मेरे कहने का सार यही है, आज हम लोग जब ये वचन सुन रहे हैं, अब्राहम एक गलत रास्ते में गया, शायद उसने गलत देखा रहेगा, गलत सुना रहेगा, या किसी और ने प्रेरणा दी रहेगी। हम लोग ऐसे भटक सकते हैं। हमारे भटकने के कारण मेरे परिवार का कोई भी जन भटक सकता है। बिकॉज ऑफ मी एज अ फादर, एज अ मदर, एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते, मेरे भटकने की वजह से मेरा परिवार भटक सकता है, मेरे बच्चे भटक सकते हैं। एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में हम हैं, यहाँ पर हम लीड कर रहे हैं, हम लोग आराधना में भाग ले रहे हैं, लेकिन मेरा स्पिरिचुअलिटी गलत हो गया तो, आध्यात्मिक जीवन गलत हो गया तो, मेरे भटकने की वजह से मेरे साथ आराधना करने वाले लोग भी भटक सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्या है? एक बहुत बड़ा एक वार्निंग है।
ये अब्राहम का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा वार्निंग है। हमारा जीवन हमको ये अपना लाइफ अब्राहम के जीवन के साथ टटोल मटोल कर देखना है। Where is God in my life? ये यहोवा मेरे जीवन में कहाँ है? हम लोग बोलते हैं अब्राहम विश्वासियों का पिता था, लेकिन वो विश्वासियों का पिता पहले नहीं था, वो बाद में बना है। कई सालों के प्रयत्न की वजह से, कई सालों के कई अनुभव में उसने विश्वास में, यहोवा में विश्वास रखा, इस कारण से वो विश्वासियों का पिता बना। हम लोग भी एक झटके में स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, एक झटके में हम लोग आध्यात्मिक जीवन में एकदम निपुण नहीं हो सकते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर की कृपा हमको इसके लिए चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है 12वें अध्याय में, उसके 5वें वाक्य में जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब्राहम मिस्र में प्रवेश करने जा रहा है। मिस्र में जब वो प्रवेश कर रहा है तो अब्राहम को भय हो रहा है। किस चीज का भय हो रहा है? उसको बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा प्रॉपर्टी था। उसको भय हो रहा है कि मेरे इस प्रॉपर्टी को ये मिस्र के लोग उसको अटैक करेंगे, इस संपत्ति को देखकर मुझको अटैक करेंगे। सिर्फ संपत्ति नहीं, मेरे जीवन, संपत्ति को भी नष्ट होगा, मेरा जीवन भी नष्ट होगा। तो वहां पर क्या कर रहा है? अब्राहम एक समझौता करने की कोशिश कर रहा है, एक समझौता वहां पर कर रहा है। और हम जब ये वचन पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि पहला जब समझौता उसने किया, when he did the first compromise in his life, it led to many other compromises. एक समझौता जीवन में, अगर एक समझौता आप करोगे, वो आने वाले जीवन में आपको पूरा समझौता करने के लिए मजबूर कर देगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं जब खरिया रोड में सेवकाई कर रहा था, एक स्कूल चलाने का दायित्व मुझे दिया गया था। तो बहुत दिक्कत थी, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से परेशानियां सब थी। तो हमारे खरिया रोड में आप लोग शायद यहाँ के लोग जानते रहेंगे, वहाँ पे भी क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल है जिसको डॉक्टर थॉमस मैथ्यू चलाते हैं। उनको भी एक स्कूल है, नवज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो भी हायर सेकेंडरी लेवल में है। तो हमारे डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, जिनको डेविड चैन हम बुलाते हैं, ये डेविड चैन जो है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, उन्होंने मुझे एक अनुभव बताया। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर महासमुंद जिले में, हम लोग जब पहले आए 50-60 के सालों में जब हम लोग आए थे, तब हमने यहाँ पर स्कूल आरंभ करने का विचार किया। वहाँ पर तब पूरा जंगल था, पूरा खाली मैदान था, यहाँ पे स्कूल नहीं था। तो हमने यहाँ पे एक स्कूल चालू करने की कोशिश की। 70 की सदी में हम लोग उसके लिए एफिलिएशन के काम के लिए हम लोग गए। एक डीओ से गए, डीओ के पास गए, डीओ वाले हमको भुवनेश्वर भेजे, भुवनेश्वर वाले फिर हमको खरिया रोड में डीओ के पास भेज रहे हैं, नौपाड़ा भेज रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। हमको क्या नहीं मिल रहा है? स्कूल चलाने का परमिशन नहीं मिल रहा है। लास्ट में एक अधिकारी ने बोला, थोड़ा टेबल के नीचे थोड़ा क्या देना, थोड़ा रिश्वत दो, थोड़ा समझौता करो, थोड़ा समझौता करो, आपको हम एफिलिएशन तुरंत देंगे। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो अभी 90 साल के करीब है, वो व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे 10 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, इस व्यक्ति ने मुझे बोला, अचन आप परेशान मत होना, आप परेशान मत होना कि आपके स्कूल को आपको एफिलिएशन नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिलेगा, कल भी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन ऐसा रखा है कि जब आपको सभी एफिलिएशन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने देखो बोला समझौता नहीं करना। एक पादरी को वो व्यक्ति बोल रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहा है, परमेश्वर में लीन, विश्वास में लीन एक व्यक्ति बोल रहा है, पादरी अचन आप समझौता नहीं करना, डू नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेस, इफ यू कॉम्प्रोमाइज इट विल बी अ लेसन फॉर देम। वो आगे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करेगा। अब्राहम के जीवन में यही हुआ है। क्या हुआ है? उसने भय के कारण, उसने अपनी सुरक्षा देखते हुए उसने क्या किया? वहां पर समझौता किया। सातान हमारे जीवन में यही कर सकता है। क्या करेगा? सातान हमें बहुत बड़ी चीजें हमको दिखाएगा,
बहुत बड़ी चीजें दिखाएगा, वो हमको प्रलोभन दे सकता है, वो हमें भय का माहौल दिखाएगा, वो हमें प्रशंसा दिला सकता है, वो हमें झूठ में हमको ये करते दिलासा दिखाते हुए, वो झूठ बोलते हुए हमको क्या करेगा, हमें समझौता करने के लिए मजबूर करेगा। छल और विश्वास से ये सातान जो है हमें क्या करेगा, समझौता करने के लिए मजबूर करेगा। यही हुआ है अब्राहम के जीवन में। अब्राहम जब ऊर से निकल रहा था, मैं आपको पूरा 12वें अध्याय का पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। ऊर से जब वो देश से जब वो निकला था, तो वो अपने घर वालों को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा। किसी ने उसकी प्रशंसा की क्या? किसी ने उसकी प्रशंसा की? वाह, तू क्या कर रहा है, तू यहोवा का बात मानते हुए तू निकल रहा है। किसी ने प्रशंसा की? एक व्यक्ति ने भी उसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि वो मिस्र देश में आया, इजिप्ट देश में आया, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां का राजा फरोन से लेके उसके अधिकारी, उसके लोग सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अब्राहम की प्रशंसा कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता ऐसा प्रशंसा? यहाँ का चीफ मिनिस्टर आकर आपको वाहवाही दे, आपको शाबाशी दे, तो आपको पसंद नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे अधिकारी लोग हमें आपको क्या करें, प्रशंसा करें। लेकिन ये देखिए, ये जो प्रशंसा जो अब्राहम को मिल रहा था, ये बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है। अब्राहम और सारा के लिए ये बहुत बड़ा जाल है। मैंने आपको बोला क्या कर रहा है, फरोन को लेके, मिस्र के अधिकारियों को लेके सातान क्या कर रहा है, इनको प्रलोभन दे रहा है, उनको भय दिखा रहा है, मृत्यु होगा तेरा, तेरी संपत्ति छीनी जाएगी। उनको प्रलोभन दे रहा है, तू राजा की बात मानेगा तो तुझे बहुत बहुत ऊंचे स्थान देंगे, तुझे बहुत सारे धन संपत्ति देंगे। उनकी प्रशंसा कर रहे लोग, अनजाने लोग, प्रशंसा होगा, उनको स्थान मान मिलेगा। झूठा दिलासा दिलाते हुए अब्राहम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, अब्राहम इस झूठ में फंस गया, इस छल में, इस जाल में अब्राहम यहाँ पे फंसता हुआ नजर आ रहा है। और कहां लेके जा रहा है उसको? अब्राहम और सारा को शर्म की अदालतों में लेके जा रहा है। God is taking them to the courts of shame. शर्म की अदालतों में लेके जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अब्राहम को क्या फायदा हुआ है, ಎಂದ ನನ್ಮೆಯಾದ अब्राहम ने लभिಸಿದೆ, क्या फायदा हो रहा है? देखिए हम लोग अब्राहम की जगह में हम लोग अपने आप को खड़े करके देखिए, मिस्र देश का राजा क्या कर रहा है, अब्राहम को दे रहा है, पशु संपत्ति पूरा दे रहा है, भेड़े दे रहा है, पशुएं दे रहा है, वो उनको दास दासी लोग दे रहा है। और उसमें से एक दासी थी जो बाद में जाके कौन हुई, उसकी बीवी बनी, पत्नी बनी। तो ना दूसरा नाम मैंने यहाँ पे बड़ी सभा में बोल नहीं सकता, हागार उसकी दूसरी पत्नी बनी। दास दासियों को वहां पर दिया गया, गधे गधियों को वहां पर दिया गया, कैमल्स को दिया गया, धन संपत्ति उसको वहां पर मिली है। तो देखिए प्रलोभन दिखाया जा रहा है, धन दिखाया जा रहा है। अभी हम लोग इलेक्शन के माहौल में, बिहार में इलेक्शन चल रहा है ना, हम जानते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग जो न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, है ना, प्रलोभन देते हुए, डर का, ईडी का, सीबीआई का डर दिखाते हुए लोगों को क्या कर रहे हैं, वश में लाने की कोशिश कर रही है। हम सब वार्ता में सुनते हैं, है ना, मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ या ना? है ना, ये सब प्रलोभन देते हुए, भय दिखाते हुए, प्रशंसा करते हुए, झूठा दिलासा दिखाते हुए अब्राहम को क्या हो रहा है, मोमेंटरी गेन, उसको फायदा हो रहा है। और क्या हो रहा है, उसको नष्ट क्या हो रहा है, सारा को नष्ट कर रहा है, सारा को किसी और के घर में रहने के लिए मजबूर हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता जनों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का क्षण आ सकता है। हम लोग आरंभ किए रहेंगे, परमेश्वर के साथ आरंभ किए हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ हर दिन निकलते रहेंगे, लेकिन हमारे सामने भी ऐसा एक क्षण आएगा जब परमेश्वर को क्या करेगा, ऐसे हमें एक अनुभव दिखाएगा जहां पे सातान हमें प्रलोभन दे सकता है, भय दिखा सकता है, वाहवाही दिखा सकता है, झूठे छल कपट दिखा सकता है। हम उस क्षण में where is God in your life, हर अनुभव में आ सकता है। मैं पादरी हूं बोल के मैं बच नहीं सकता, ये लोग पास्टर लोग हैं बोल के बच नहीं सकते, आप लोग कुलीन परिवार से आते हैं इसलिए बच नहीं सकते। हर दिन सुबह शाम प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़
कोई भी नहीं बच सकता। हर अनुभव से हमको गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ये वचन अब्राहम का जीवन हमको पूछता है, वेयर इज गॉड इन योर लाइफ। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस अब्राहम का जीवन हमें क्या सिखा रहा है। नॉट ऑल ब्लेसिंग्स आर फ्रॉम गॉड। हमारे जीवन में जो सब अनुग्रह हम पाते हैं, सभी अनुग्रह शायद परमेश्वर का वरदान नहीं हो सकता। എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലായിരിക്കാം। Not all blessings are from God. ये अब्राहम का जीवन में उसको वहां पर पता चल रहा है। आप मेरे साथ एक भाग लेना, मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। वो प्राण के जगत पे आप उसको आत्मा कर दीजिए। वहां पर पूछ रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने आत्मा के बदले क्या देगा। हमारे जो मैरिज सेरेमनी है ना, हमारा जो मैरिज थियोलॉजी है, हम सबका कोई भी आप धर्म में ले लो, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता क्या है। पत्नी के लिए पति कौन होता है, उसका प्रभु है ना, उसका प्रभु बोलते हैं, ये तो प्राण है। माय लाइफ, माय लव। मलयालम में बोले तो ओरी देही ओरी आत्मा, वन बॉडी एंड वन स्पिरिट। एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता क्या है, एक शरीर और एक आत्मा है। और यहाँ पर एक आत्मा, उसका जो आत्मा है, अब्राहम का जो आत्मा है, उसने कहां छोड़ दिया, फरोह के घर पे। ऐसा धन प्राप्त करके क्या फायदा, वचन हमको पूछ रहा है। जब तूने अपने आत्मा को खो दिया, तूने अपने प्राण सखी को खो दिया, ऐसा धन का क्या फायदा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अब्राहम को जो नष्ट हुआ है, ये हमारे जीवन में भी ये नष्ट आ सकता है। और ये मैं बोलते हुए हमारे जो वचन है उसके समाप्ति की ओर मैं लेके जा रहा हूँ। हम यहाँ पर देख रहे हैं अब्राहम को क्या नष्ट हुआ। ये धन संपत्ति प्राप्त करके ये सातान के जो चुंगल में फंसने के बाद, अब्राहम को ये सब प्राप्त होने के बाद, हम सोचते हैं कि लौकिक रूप में, वर्ldly रूप में ये सब बहुत बड़ी बात है ना, कि मुझे धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, दास दासियां मिल रहा है, सब लोग ये चाहते रहेंगे। लेकिन देखिए, जो प्रभु का दास दासी है, जो प्रभु के बच्चे हैं, उनके जीवन में क्या नष्ट होने वाला है। यहाँ पे देखिए, मलयालम में बोलता हूँ, आत्मार्थता नष्टപ്പെട്ടു, इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी वाज लॉस्ट। यानी उसने अखंडता और ईमानदारी उसने नष्ट की। किसके साथ अखंडता नष्ट की, उसने प्रभु परमेश्वर के साथ उसने अपनी अखंडता नष्ट की। आज तक जहां पर भी वो जा रहा था, वो डेरा डाल रहा था, वहां पर वो क्या बना रहा था, वो वेदी बना रहा था। आज तक जहां जहां पर जा रहा था वो ऑल्टर बना रहा था। लेकिन मिस्र में पहुंचने के बाद उसने वेदी बनाई, उसने एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना की नहीं की। उसने फरोह ने जो, राजा ने जो बोला, उसने सिर्फ वही सुना। What is happening? Your relationship with God is being affected. परमेश्वर के साथ जो मेरा रिश्ता है, ये यहाँ पर नष्ट हो रहा है। ईमानदारी नष्ट हुआ है। किसके साथ ईमानदारी? सबसे बड़ी ईमानदारी अपने परिवार में, उसकी बीवी के साथ, उसके पत्नी के साथ होता है ना। वो ईमानदारी उसने क्या किया, अपने को बचाने के लिए, अपने संपत्ति को बचाने के लिए, he was ready to give Sarah into the Pharaoh's house. फरोह के घर में सारा को भेजने के लिए वो तैयार हुआ। आप सोचिए, स्त्रीजन यहाँ पर बैठे हैं, आपके पति लोग, आपके बच्चे लोग आपको ऐसे करेंगे, किसी के घर में कहीं पे छोड़ देंगे, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या हो रहा है, मैंने प्यार के साथ मेरे पति को मैंने ये किया है, हमारा घर मैंने प्यार से बनाया है, मैंने बहुत मुश्किल से मेरे परिवार को रखा है, लेकिन मेरा पति ने क्या किया, मुझसे धोखा दिया। देखिए, ईमानदारी वहां पर नष्ट हो गई। तो क्या हो रहा है, आत्मार्थता नष्ट हो गई, अखंडता और ईमानदारी नष्ट हुआ है। इससे उसका जो रिश्ता है
परमेश्वर के साथ, उसके परिवार के साथ उसका जो रिश्ता है वो वहां पर नष्ट हो रहा है। आगे हम देखेंगे इसको क्या और नष्ट हो रहा है। He lost the respect, जो आदर और सम्मान जो उसको मिला था वो नष्ट हो रहा है। आदर नष्टपट्टू, he lost the respect which he received। 12वें अध्याय के 18, 19, 20 वाक्य आप पढ़ोगे तो वहां पर हम देखेंगे अब फरौन क्या कर रहा है। फरौन सबके सामने उसको बोल रहा है तू झूठा है। फरौन सबके सामने उसको बोल रहा है यू आर अ लायर। किसको बोल रहा है? The person who was called out by God। जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, जो परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए रास्ते में चल रहा है, उसको एक फरौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है तू झूठा है। और उसने क्या किया? सब लोगों के सामने उसको जलील किया। He shamed him before everyone। 18, 19, 20 वाक्य पे पढ़ोगे तो वहां पे देखेंगे और हम देखेंगे और उसका जो एक्शन था वो विश्वास की कमी को दिखाता है। उसकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज, ही इज अ फेलियर इन दैट करके बताया गया है। सबके सामने बोल रहा है तू नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं है। आप सोचिए हमारे बारे में अगर कोई ऐसा बोलेगा हमको अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं वचन यहाँ पर घोर शब्दों से बांट रहा हूँ और कल के दिन मुझे कोई बोलेगा ये कैसा पादरी है जो अपना विश्वास में उसकी कमी है, उसका नैतिक जीवन ठीक नहीं है। आपको अच्छा लगेगा ऐसा पास्टर आपकी कलीसिया में नेतृत्व में? नहीं, आप लोगों के बारे में भी ये परमेश्वर चाहता नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह से उसके जीवन में नष्ट कमियों को दिखाया जा रहा है। उसके जीवन में क्या क्या चीज उससे खोया यहाँ पे दिखाया जाता है। तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं he lost all the blessings। जो अनुग्रह उसको जो मिलना चाहिए था, परमेश्वर ने जब उसको 12वें अध्याय में जब बुलाया है उसको बोला गया था you will be a blessing, और तू जिन जिन लोगों को अनुग्रह करेगा उनको भी वो क्या प्राप्त करेंगे? अनुग्रह प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अब्राहम की वजह से फरोह के घर में क्या हो रहा है? पूरा परेशानी हो रहा है। जो भी परमेश्वर का जो श्राप था फरोह और उसके कुटुंब में और उनके लोगों के बीच में, किसके वजह से गया? अब्राहम की वजह से गया। तो क्या नष्ट हो रहा है? ब्लेसिंग्स नष्ट हो रहा है। हमको इस जगत में क्यों रखा है? आपको यहाँ पर क्यों रखा है? मार्तोमा कलीसिया का सबसे बड़ा स्लोगन है लाइटेड टू लाइटन। आप प्रकाशित हो, क्यों? दूसरों को प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर हमारा लोगो है। लेकिन अगर आप ही बुझ गए तो दूसरों को कौन जलाएगा? अचल ने अपने संदेश में उन्होंने बोला, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोला है ना, अगर हम ही अपना प्रकाश खोलें, अगर हम जो अनुग्रह देने के लिए नियुक्त लोग हैं, अगर हम ही हमारे कर्मों के वजह से श्रापहीन हो जाए, दूसरों के शाप के पात्र बन जाएंगे। चौथा हम यहाँ पर देखेंगे आलोचना नष्टपटु, नहीं तो कम्युनिकेशन, यहाँ पर संपर्क या वार्तालाप नष्ट हो रहा है। किसके साथ वार्तालाप नष्ट हो रहा है? प्रभु परमेश्वर के साथ। और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मैं जब करिया रोड में था, सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 10 बजे घर पे आता था। घर पे आने के बाद कोई काम के लायक नहीं। मेरी बीवी बोलते थे आप कोई काम के लायक नहीं हो, खाना खाओ, पड़े बेड दिखा लेट जाते हो, कोई काम के लायक नहीं, घर का कोई काम देखते नहीं हो, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं लेटता था, मेरा एक गंदा आदत था, क्या है मालूम है? फोन लेना है और जितने भी मैसेजेस, क्योंकि गाड़ी चला के जाते तो वो टाइम फोन नहीं देख सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो मेरा गंदा एक स्वभाव था कि रात को जब सो रहा हूँ मैं फोन में जितना भी मैसेज करता हूँ, जो मैसेज आए वो पढ़ता हूँ। एक दिन मुझे एक मैसेज आया, मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। किसने भेजा मालूम है? बाजू में मेरी बीवी भेज रही है। मैं शॉक हो गई। मैं जो इतना प्रचार कर रहा हूँ, मैं जो दिन रात मेहनत करके परमेश्वर के राज्य की बनावट के लिए दर-बदर और भटक रहा हूँ, और मेरी बीवी मुझे मैसेज करके बोल रही है मैं लेटने जा रही हूँ। कम्युनिकेशन, जो संपर्क है
जो वार्तालाप है ये नष्ट हो रहा है। हम लोग भी जो परमेश्वर के राह पे चल रहे हैं, शायद हम सोच रहे हैं कि हम लोग सब ठीक चल रहे हैं, परमेश्वर के आधार पर चल रहे हैं, वचन के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ इस रात आप लोग जरा इवैल्यूएट करना, आपका वार्तालाप आपके परिवार में, आपकी बीवी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आराधना में आज यहाँ पर बैठे हुए आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारा वार्तालाप क्या है? हम लोग सब बोलते हैं कैसे हो, मलयालम में पूछते हैं यंग कैसे हो, बस चल रहा है, हमारा जवाब ऐसे है चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने फिर पूछा कैसे चल रहा है, तो अगर किसी ने पूछ लिया तो जो जिस व्यक्ति को पूछा है उसकी आंखें शायद भर सकती है। हम लोग एक सेंटेंस पूछ के खत्म कर देते हैं, लेकिन कैसे चल रहा है पूछोगे तब पता चलेगा कि उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानी है, क्या कठिनाई की वजह से वो व्यक्ति गुजर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब्राहम को क्या नष्ट हो गया है, उसको कम्युनिकेशन, संपर्क, वार्तालाप यहाँ पर नष्ट हो रहा है। आगे हम देख रहे हैं पांचवा चीज उसको नष्ट हो रहा है, उसका वर्शिप, उसका आराधना वहां पर नष्ट हो रहा है। जहां पर वेदी नहीं वहां पर आराधना नहीं। पहले हम लोग देख रहे थे 6वें 7वें 8वें अध्याय 8वें वाक्य में देख रहे थे जहां जहां गया वो वेदी बनाया, लेकिन जब मिस्र देश में 10वें वाक्य से पढ़ रहे हैं जहां गया वहां वेदी उसने नहीं बनाया, जहां वेदी नहीं बनाई आराधना वहां पर नष्ट हुआ। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है a prayerless family is a rootless family। जो परिवार प्रार्थना नहीं करता उसको जड़ नहीं है, उस परिवार को जड़ नहीं है। इट इज अ रूटलेस फैमिली। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में धन संपत्ति प्रलोभन भय अगर सातान हमारे सामने दिखा रहा है और हम उसमें गिर गए, उस जाल में, उसमें फंस गए, तो हम लोग क्या क्या नष्ट हो रहा है ये हम देख रहे हैं, इस अब्राहम के जीवन से देख रहे हैं। छठवां चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, डिसाइपलशिप वाज लॉस्ट। मलयालम में बोलूंगा तो अनुगमन नष्टപ്പെട്ടു। इम्परफेक्ट मॉडल बना अब्राहम, इम्परफेक्ट मॉडल। अब्राहम जब निकला, ऊर देश से जब निकला, उसके साथ एक और जन निकला, उसके परिवार का, बीवी नहीं, उसके साथ उसका भाई, लोत है ना, तो वो लोत वहां पर उसके साथ निकला। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके हर अनुभव को टटोल मटोल कर, छोटा हो बड़ा अनुभव हो, सब चीज को देखने वाला व्यक्ति है लोत। जहां पर अब्राहम गिरा वहां पर मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति भी गिर सकता है। अब्राहम ये हमें बता रहा है जहां मैं गिरा वहां पर मुझे देखने वाला, मेरी राह में चलने वाला व्यक्ति गिर सकता है। ഞാൻ എവിടെ വീണോ അവിടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ വീഴാൻ तैयाराना। और यहाँ पर ये हम भूलना नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे चलकर जब हम लोग आदि पुस्तक, जब हम उत्पत्ति पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे लोत कहाँ पर गिरा, अब्राहम कैसे इम्परफेक्ट मॉडल उसके सामने बना, कैसे बना, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने को अब्राहम तैयार हुआ। लोग देख रहा है आध्यात्मिक जीवन में अब्राहम ने परमेश्वर को सुनकर, उसकी वाचा सुनकर वो निकला है, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ी, अकाल आया, शक्तिशाली राजा आया, तो अब्राहम ने क्या किया, समझौता किया। लोग सीख रहा है, अब्राहम से सीख रहा है मुश्किल घड़ियों में समझौता करना ठीक हो सकता है। आगे जब हम देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, डिसीजन टू लीव कैनान एंड गो टू इजिप्ट। यानी कि जो चीज में वो दृढ़ता है, वो निश्चय, वो दृढ़ता होनी चाहिए, वो अब्राहम के जीवन में नहीं है। लोग बोल रहा है मेरे जीवन के डिसीजन में भी दृढ़ता नहीं हो सकती। इट इज ओके इफ आई डोंट होल्ड ऑन टू माय डिसीजंस। आप देखिए आपके घरों में आपके बच्चे, आपके परिवारजन, आपके भाई बहन, आप लोग सब, हम लोग जो लीड कर रहे हैं, हम लोग जब लीड करते हैं, हमारे जो बिशपगढ़ थे गुजर गए हैं, ईश्वर मार्टिनोस में, वो उनका एक प्रार्थना होता था, वो हर अक्षर को बोलते थे। मलयालम में इस प्रकार है, बोलते थे ഏൽപ്പിച്ച ജനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതിനേക്കാളും അധികമായി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം।
जिस जन को, जिस आराधना समूह को आपको अभी दिया गया है, आप जब यहाँ से जब जाओगे, आपका जब तबादला होगा, वो 2 गुना ज्यादा परमेश्वर में लीन होनी चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रीस्ट, एज अ पुरोहित, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग जब यहाँ पे सेवकाई करते हैं तो हम यही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनको जो आध्यात्मिक जो विश्वास दिया है, जब ये कन्वेंशन खत्म होगा, जब यहाँ से हम लोग 2 साल 3 साल के बाद जब हम रवाना होंगे, ये आध्यात्मिक अवस्था नहीं होना चाहिए, 2 गुना 3 गुना उसका आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। हम देख रहे हैं पत्रोस के जीवन को, हम देख रहे हैं पत्रोस ने क्या किया, एक गलती की, एक गलत डिसीजन लिया और उसकी वजह से सब लोग बिखर गए। लेकिन ये यहाँ पर अंत नहीं है। हम लोग जब जो वाक्य पढ़े थे 13वें अध्याय में जब हम पहुंच रहे हैं, 13वां अध्याय जो है अब्राहम का रिटर्न जर्नी है। अब्राहम कैसे परमेश्वर में वापस आया, अब्राहम किस प्रकार कनान देश में आया। सिर्फ कनान देश में वापस आने की कहानी नहीं है, हाउ ही रिटर्न बैक टू द ऑल्टर इज द स्टोरी ऑफ अब्राहम। अब्राहम कैसे वेदी की ओर फिर वापस आया, यहोवा आराधना की ओर कैसे वापस आया, ये हम 13वें अध्याय में देख रहे हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी अगर हम भटक चुके हैं, अगर हम किसी छल कपट में गिर चुके हैं, अगर हमारे जीवन में भी प्रलोभन आया है, तो ये 13वां अध्याय अब्राहम का जीवन इट इज अ स्टोरी ऑफ रिटर्निंग बैक। इट इज अ स्टोरी ऑफ सेकंड कमिंग, इट इज अ स्टोरी ऑफ सेकंड इनिंग्स, अब्राहम का सेकंड इनिंग। और क्या है, क्या हो रहा है, अब्राहम 13वें अध्याय का पहला वाक्य हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि सब कुछ छोड़कर वो क्या कर रहा है, प्रभु उसको वापस आने को बोल रहा है। लीव, स्टार्ट बाय लीविंग एवरीथिंग एंड गो विद द लॉर्ड। सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर आप वापस आओ। यहाँ पर अब्राहम हमको बता रहा है सब कुछ छोड़कर का अर्थ क्या है। सब कुछ छोड़कर का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो बीत चुका है, जो अनुभव हो चुके हैं, कभी कभार हम लोग अभी में हैं, अभी हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, लेकिन अभी भी हमारा क्या रहेगा, पुराना सोच रहेगा कि मेरे पत्नी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा बोला, मेरे परिवार में ऐसा छल मेरे साथ हुआ। हम फॉरगिव करने को, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम जी रहे हैं लेकिन हमारा जीवन पुराने अनुभवों में बीत रहा है। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है सब कुछ छोड़कर तू मेरे साथ आ जा। You should be ready to take a U-turn। आप एक U-turn लेने के लिए तैयार हो जाओ, ये परमेश्वर बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए 13वें अध्याय के 3रे वाक्य में एक कंटिन्यूअस टेंस पे वहां पर बोल रहा है, उसका यात्रा कंटिन्यू हो रहा है। और वो कंटिन्यू जब हो रहा है, परमेश्वर के साथ वो यात्रा कर रहा है। परमेश्वर के साथ जब यात्रा कर रहा है तो वो सांसारिक रूप का जो पीआर है, उस पीआर में वो आकर्षित नहीं हो रहा है। हम लोग सब सोचते हैं हमको पीआर चाहिए, है ना, पीआर जानते हैं आप लोग, हमको सबको पीआर चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस, पीआर चाहिए, सब लोग उसके लिए दौड़ रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति है उसका पीआर क्या है मालूम है? Christ PR is personal relationship with Christ. It is a perfect relationship with Christ. It is a permanent relationship with Christ. अब्राहम जब लौट कर वापस आया, उसका PR इस प्रकार का था। It was perfect, it was permanent, and it was personal. हमारे जीवन में हम जब इस आराधना में भाग ले रहे हैं, हम जब इस कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं, हमारे कन्वेंशन का समाप्ति इस प्रकार होना चाहिए। We should have a PR। हमारे जीवन में एक PR होना चाहिए। वो क्या है? व्यक्तिगत होना चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, और वो पर्सनल होना चाहिए, मेरा अपना होना चाहिए। मेरे पूर्वजों ने विश्वास किया इसके वजह से नहीं, मेरे पादरी लोग हैं तो वो बहुत आध्यात्मिक में इसके वजह से नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर में हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप में, परमानेंट रूप में, पर्सनल रूप में प्रभु यीशु मसीह में हूँ। ये PR हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं अपने शब्दों को खत्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अपने हाथों को आप लोग बंद कीजिए। हमारे जीवन में शायद हम लोग भटक गए हैं, हमारे जीवन में प्रलोभन आ चुका होगा, भय आ चुका रहेगा,
कई लोगों ने हमें झूठी प्रशंसाएं दी रहेगी, कई लोगों ने हमें झूठे कारणों दिखाकर हमें गलत राह पर दिखाया रहेगा। इस कारण से मैंने अपनी परमेश्वर के साथ जो अखंडता है, मेरे परिवार के साथ, मेरे परमेश्वर के साथ जो ईमानदारी दिखानी चाहिए थी, शायद वो मैंने नष्ट कर दी। जो आदर मुझे मिलना चाहिए था, वो आदर शायद मैंने नष्ट कर दिया रहेगा। जो अनुग्रह मुझे मिलना चाहिए था, वो अनुग्रह शायद मैंने नष्ट किया रहेगा। दूसरों के लिए मैं एक शाप का पात्र बन चुका हूँ। शायद मेरे कर्मों की वजह से परमेश्वर से जो मेरा वार्तालाप है, जो संपर्क है, व्यक्तिगत और मेरे पारिवारिक जीवन का जो संपर्क है, जो कॉन्वर्सेशन है, शायद ये नष्ट हुआ रहेगा। शायद मैं नामदेही एक मसीह के रूप में कार्य कर रहा हूँ, नेम से क्रिश्चियन मैं शायद हूँ। इस कारण से मैं शायद अपनी आराधना भी शायद नष्ट कर चुका हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, परमेश्वर हमें राह दिखा रहा है, परमेश्वर हमें बुला रहा है। He is giving us a second opportunity. He is giving us a second innings. एक यू टर्न लेने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की ओर आकर्षित होने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। क्या आप लोग धैर्य के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की उस कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? ये प्रभु आज हमसे पूछ रहा है, अब्राहम के जीवन से पूछ रहा है। जो लोग इस प्रकार अपने आप को इस अनुभव से गुजर रहे हैं, आज इस रात परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। परमेश्वर से बोल सकते हैं, हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में कमजोरियां हैं, मैं अलग अलग अनुभव में मैं भटक चुका हूँ, मैंने गलत राह में किया है, मैं अपने परिवार के समक्ष उनके नजरों में मैं गिर चुका हूँ, मेरे बच्चों के नजरों में मैं गिर चुका हूँ, मैं अपने माता पिता के नजरों में गिर चुका हूँ। वचन के आधार पे मैं चलने की जगह मैं गलत राह में चल रहा हूँ। ये परमेश्वर मुझे अनुग्रह देंगे, मुझे सही मार्ग में चलने के लिए आप शक्ति देंगे। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करें। विश्वास के जीवन में आगे बढ़े, डरे नहीं, पीछे हटे नहीं। विश्वास के कर्ता यीशु को थाम के आशा के साथ आगे बढ़ते रहे। विश्वास के कर्ता यीशु को थाम के आशा के साथ आगे बढ़ते रहे। तेरी दया चाहिए, तेरी कृपा चाहिए, आत्मा का बल मुझे चाहिए। तेरी कृपा चाहिए, तेरी कृपा चाहिए, आत्मा का बल अब मुझे चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा यीशु कितना महान, मेरी ढाल और मेरी चट्टान। मेरा यीशु कितना महान, मेरी ढाल और मेरी चट्टान। सब लोग अपने अपने जगहों पे खड़े जाएं, आंखें बंद करते हुए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।